हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, ख़तरनाक हैं। बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं, ये भागेंगे इस मुल्क को छोड़ के। इस मुल्क की सलामती का सवाल है, तमाम अदारे काबिल एहतराम है। देखें, गिरफ्तारी में तो कोई उसके पास ऐसा केस नहीं है ना। खोदा पहाड़ निकला चूहा है, घड़ी निकली है, कोई कहते हैं जेवरात भी हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा है। इस वक्त मीडिया बहुत आज़ाद है। अब ये लंदन में जो सूरत हाल बन रही है, ये वहाँ कैद में है। नवाज शरीफ इज इन प्रिजन। इमरान खान जो है ना, एक बहुत बड़ा लीडर है। उसका जो भी डिसीजन होता है उसकी पीछे जो है एक पूरा सोच होती है। और इमरान खान ने जो मैशियत छोड़ी, वो किधर क्या पोजीशन थी, किस रेट पे थे, अब डॉलर की क्या रेट है। एक तरफ 13 जमातों का इत्तेहाद, सरकारी मशीनरी का साथ और मुल्क के 95% मीडिया का प्रोपेगेंडा और इक़्तिदार, और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान और उसके साथ खड़े अवाम। सियासी, मुआशी, खारिजी बेयकीनी का उरूज, मुल्क का हर तबका परेशान है। एक से बढ़कर दूसरा बहरान है और इसमें पिसते हुए सिर्फ अवाम है। और अब देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी की गई है, 10 रुपए की कमी की गई है। 10 रुपए से बहुत ज्यादा की कमी की जानी चाहिए थी। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ था तो हमारे हुक्मरान कैसे बता रहे हैं फखरिया तौर पे कि हमने तेल की कीमतें बरकरार रखी, हमने तेल की कीमतों को बढ़ाया नहीं। तब कम करना था अल्लाह के बंदो। और अब होश आया तनकीद सुनने के बाद, कम अगर कर ही दिए तो 10 रुपए कम नहीं करनी थी, बहुत ज्यादा कम करनी थी। बहरहाल ये भी इनका अवाम के ऊपर एहसान है शायद कि 10 रुपए सस्ता कर दिया गया। इनका बस चला तो 10 रुपए शायद और मजीद महंगा कर देते। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, बड़े मंजे हुए सियासतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना एक मखसूस इनका अंदाज है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हुकूमत पर असम्बलियां तहलील करने के बॉम्ब फाड़ने जा रहे हैं और इसके असरात पहले ही मिलना शुरू हो गए हैं, तो इससे तो गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी। तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, ख़तरनाक हैं। बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं, मार्केटों पे शुरू हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे शुरू हो चुके हैं, डॉलर पे शुरू हुए हैं। ये चोर डाकू लुटेरे जो अपना केस ख़त्म करने आए थे वो ख़त्म हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये गैर आइनी, गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी हुकूमत गैर आइनी तरीके से कोई तरमीम कर सकती है नैबज़दा लोगों के लिए। ये भागेंगे इस मुल्क को छोड़ के। इस मुल्क की सलामती का सवाल है, तमाम अदारे काबिल एहतराम है, अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान के लिए सब कुछ। और पाकिस्तान का ये तकाजा है कि पाकिस्तान की इस डोलती डूबती और कश्ती को बचाया जाए, और ये सब लोगों का फ़र्ज़ है। और इमरान खान 24 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ लोगों की आवाज़ है। 16 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लगा लो। इस तरह खुडे लाइन नहीं लगाया जा सकता, इस तरह साइड लाइन नहीं किया जा सकता, इस तरह नाहल नहीं किया जा सकता। ये मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है और गेम चेंज भी एक साजिश थी। ये वक्त साबित करेगा आइंदा आने वाले महीनों में कि गेम चेंजर भी जो थे वो एक साजिश के ज़रिए की गई ताकि इस मुल्क को माशी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो कि वो होने जा रहा है। और इसका फ़ैसला इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं इसी हफ्ते में फैसला हो जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जिस तरह जो हुकूमती अरकान खासतौर पर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से वो ये सोच रखते हैं, जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि जी वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ सियासी खेल खेल सकते हैं? यानी अगर चौधरी साहब ने लाल झंडी दिखा दी तो फिर इक़्तिदार ही सारी चीज़ें नहीं होती। और इंसान की इज़्ज़त नफ्स और एहतराम और आवाम में उसका मुकाम भी बड़ा अहम होता है। मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा जब उम्रे पे गया हूँ तो लोगों ने जिस तरह रिस्पांस दिया वो 16 दफ़ा मुझे नहीं मिला, क्योंकि लोग समझते थे मैं हक, सच और नस्ली और असली हूँ। मुझे अभी तक पूरी तवक्के है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के कहने पे चलेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपनी सियासत के वो खुद जिम्मेदार होंगे, आने वाले हालात के वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शेख साहब, ये जो उनकी तरफ से एक वजाहत दे दी गई है कि वो ए पॉलिटिकल हैं या सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं, इस पर आप और पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है?
देखें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान में वही बहरान है जो दूसरे मुल्कों में कोई सरहदों से नहीं टूका। यूक्रेन का रूस जैसी ताकत अभी तक नहीं तोड़ सकी। मुल्क अंदर से टूटे हैं, रूस अंदर से टूटा है। मेरा मतलब यूगोस्लाविया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। बोस्निया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे अंदर से टूटे हैं। किसी ने जुलूस नहीं निकाला कि हमें अलहदा करो, एक नारा नहीं लगा किसी मुल्क में, किसी ने एफ फॉर फ्रीडम भी नहीं लिखा सड़क पे, लेकिन मईशत तबाह हुई, मुल्क तबाह हो गया। और हमारी औकात क्या, हम तो ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। अल्लाह से डर लगता है कि हमारा जैसा बेबस अभी ट्विटर सीखा था, अभी ट्विटर को सीखे ही थोड़ा अरसा हुआ, मेरा भी ट्विटर बंद कर दिया, इसलिए मुझे फिर चैनल पे आना पड़ गया। वरना मैं तो सुबह सुबह ट्वीट करता था और जान छुट जाती थी। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप आपने इनकी बेवकूफी देखे ना, मुझे फिर चैनलों पे धकेल दिया। जी चले, मुझे याद है लास्ट इंटरव्यू जब आपने दिया था ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम में, तो आपने मुझे कहा था कि मैं ट्विटर पे बड़ा खुश हूँ, मैं ट्वीट्स जब करता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि ट्विटर पे लोग इतनी ट्वीट्स को पढ़ते हैं, इतना फॉलो किया जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म को मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। सही है, लेकिन अब दोबारा चैनल्स पर आ गए, तो इस पर आप खुश हैं शेख साहब? या मैंने बड़ा एंजॉय कर रहा था, लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश हो गई, नजर लग गई मुझे। यानी आप खुश नहीं है चैनल्स पे वापस आके? बहरहाल मैं कहती हूँ आप चैनल्स पे भी आया करें, ट्विटर पे भी रहा करें, दोनों जगहों पर आया मेरा मतलब है 1 घंटा पहले आप लोगों की तैयारी, फिर 1 घंटा और इधर ट्विटर, सुबह नाश्ता करो, चाय का कप टकाओ पराठे के साथ ही ट्वीट करो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दिन गया, सारा दिन काम आपका हो गया। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब शेख साहब, ये जो 23 से 27 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि असम्बलियां हर हाल में तहलील हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। सियासत में आपसे बेहतर सियासत को कौन समझता है? आपने स्कूल के दौर में सियासत शुरू कर दी थी, तो आपको लगता है कि इस दौरान, यानी जो तारीखें बताई जा रही हैं, इसके दौरान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामला तय हो सकते हैं? मुज़ाकरात चल रहे हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात में अगर इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोई साजिश हो रही है तो वो नाकाम होगी। हाँ। पीटीआई इमरान खान का नाम है, बाकी कोई लोग मैटर नहीं करते। मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक सीट की सियासत करता हूं सारे मुल्क में, और सारे मुल्क में ये बात कहना चाहता हूं कि इमरान खान को नाअहल करार देना, 15 करोड़ लोगों की तौहीन करना है, उसको खुडे लाइन लगाना, उसकी सियासत को दीवार के साथ चुन देना, ये अपनी माशी, सियासी, इक्तसादी और एहतरामी कुव्वतों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कल भी ये मर चुके हैं, ये 13 पार्टियां खत्म हो चुकी हैं जी, ये खत्म हो चुकी हैं। देखें, नवाज शरीफ तब आएगा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। ठीक है। जितने ये बहादुर है ना, सारे चोर, चाकू, लुटेरे और करप्ट, डिसऑनेस्ट, मैं सबको जानता हूं। ठीक है। सो मुल्क बैठ रहा है, आओ अब आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपने अपने कानून बना लिए हैं, एक वो चोरों की, और अंदाजा लगाया ना, जिस मुल्क में राजा रियाज जैसा भगोड़ा और लोटा, किंग ऑफ द लोटा, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उसमें आप तरमीमें करा लें नैब की और भाग जाएं इस मुल्क से। भागेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट आप पे टोकरा देगी। मेरा ये अपने लिए आपने कानून बनाया, अपनी ज़ात के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, ये सारे लोग जिन्होंने तरमीमों का फ़ायदा उठाया सब दोबारा जेलों में जाएंगे। तो शेख साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, और अभी भी उनसे पूछकर, उनके मशवरे से तमाम जो फैसले किए जाते हैं। बड़ा दुख होता था जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और लंदन जाते थे, और लंदन में उन समेत काबीना के और लोग भी जाते थे, और वहाँ से बाकायदा फैसले होते थे, और यहाँ पर आके फिर वो फैसले भी इम्पोर्ट होते थे बरतानिया से पाकिस्तान। तो फिर नवाज शरीफ साहब को अब क्या एतमाद की कमी, अदम एतमाद क्यों है? अपने भाई प्राइम मिनिस्टर हैं तो आ जाए वापस। इक़्तिदार बड़ा जालिम होता है, भगोड़े हैं। पहले जब वो सऊदी अरब भागा था तो मुझे अच्छा याद है, मैंने कौम को ये कहा कि ये बीमार शिमार कोई नहीं है, क्योंकि अटक में जब फौजी मिलने जा रहे थे वो मेरे वाकिफकार थे, तो वो खाना पूरी कर रहे थे। फिर मैंने एक दिन मुशर्रफ को पूछा, मैंने कहा सर ये आपने क्या किया? उसने कहा कि भाई इतना इन्होंने मसला पैदा कर दिया कि किंग अब्दुल्ला ने डिनर के बाद मेरे साथ जो तलवार का रक्स होता है वो करने से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को भेजो। फिर उससे जो तहरीर लिखी गई, ये दुनिया की तारीख का वाहिद वाक़या है कि जिसमें तमाम मर्दों के माफ़ी नामे पे दस्तखत हैं, जिसको मेरे दोस्त नाइफ ने
आके पेश भी किया। जनरल एहसान साहब उस वक्त डीजी आए थे। अब ये लंदन में जो सूरत हाल बन रही है, ये वहां कैद में है। नवाज शरीफ इज इन प्रिजन, यूके प्रिजन, और क्या नाम है उस घरों के फ्लैटों का, इवन फील्ड प्रिजन। नवाज शरीफ इज इवन फील्ड प्रिजन। बिल्कुल, बाहर जाते हैं तो लोग ये रोज उठता है, कभी टर्की जा रहा है, कोई बुलाए भी नहीं। बिलावल को रास्ता ही भूल गया पाकिस्तान का। 2 अरब रुपया इश्तिहारी मुहिम पे लगा दिया, 2 अरब रुपया बिलावल पे लगा दिया, और 2 अरब रुपया इधर टोपियां बदलने पर। और निकला क्या है जी? निकला ये है कि सफारत खानों में तनख्वाहें नहीं जा रही जी। मैं नहीं कह रहा, वजीर कह रहे हैं कि पेंशन और तनख्वाह के पैसे नहीं है। एयरलाइंस कह रही हैं कि हम क्या करें कि हमारे कितने 250 के 238-40 मिलियन रुपीस नहीं मिल रहे इधर से। एलसीज खाम माल की नहीं खुल रही, यानी जिससे इन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, दोबारा कपड़ा भेजना है, कॉटन भेजनी है, वो ही नहीं खुल रही। खड्डियां बंद हो रही हैं, कितने लाख लोग बेरोजगार हो रहे। ये इख्तिदार पे कब्जा ग्रुप आके बैठ गया। इनके साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने वो करनी है कि तारीख याद रखेगी, क्योंकि गरीब के साथ बहुत बड़ा, एक होता है हाथ, एक होता है हथौड़। ये हथरौल हो गया है कि आगे से भी गरीब को पड़ी है, पीछे से भी पड़ी है, और ये बीच में से निकल गए हैं कि तरमीम कर ली आईनी इन्होंने। ठीक। अच्छा शेख साहब, जो दिवालिया होने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो गया, खुदा ना ख्वास्ता, ऐसी खबरें मेरे सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तो आपकी क्या इस बारे में ऑब्जर्वेशन है, बल्कि आपका तज्जिया क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहें? देखें, मैं लाल हवेली में जो लोग ये काम शाम करते हैं, धंधा शंदा, वो मेरे से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। मैं अल्लाह के घर से आया हूँ, मैं 240 रुपए का डॉलर लेके गया हूँ, और लेवी और IMF के बगैर, पेट्रोल पर टैक्स लगाए बगैर आज पेट्रोल की आधी कीमत है जो इमरान खान के वक्त थी। जो पाकिस्तान है वो अपनी जिंदगी के इंतहाई नाजुक तरीन सियासी पुलिस रात से गुजरा है। सो इसमें यह हुकूमत के बस का रोग नहीं है। ये 77 वज़रा कल किस तरह मनाया अख्तर महंगल को, मना भी है कि नहीं मना। आज न्यूयॉर्क में भी उस सोने के उस पर मीटिंग हो रही है। ये चोर है, बाज नहीं आता। देखें, चोर जो है ना, वो चोरी से बाज नहीं आता, हेरा फेरी से बाज नहीं आता। ये चोर हैं बेसिकली। इनको दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन इल्लत पड़ गई है। इनको खारिश की ऐसी बीमारी है, जब तक ये हराम की दौलत ना इकट्ठी करें इनका काम नहीं बनता। हालांकि दौलत इनके काम नहीं आनी, लेकिन ये खारिश ज़दा सियासतदान जो हैं ये रह नहीं सकते। ये खारिश में अब क्या है, देखें क्या कहाँ क्या मुकाम था मुफ्ती महमूद का, क्या जिल्लत है मौलाना फजलुर रहमान की। बुगटी साहब हम खाना खाने जानते थे, क्या बंदा था। जैन बुगटी को देखने को शक्ल नहीं करती, सलाम का जवाब देने को शक्ल नहीं करती। और बादशाह खान को मैं समझता था, मैं कहता था खान साहब आता डेरा कंजूस थे। क्योंकि वली खान पर हमला हुआ तो हम गए तो 4 बिस्कुट दिखे डब्बे में, एक चौधरी ज़हुरुल्लाह को दे दिया, एक ख्वाजा सफदर, एक मुझे, और चौथा अंदर रख लिया फिर चादर के अंदर। अच्छा। तो मैंने कहा तुम क्यों जेल जाते हो? और दूसरे दिन बादशाह खान साहब कहता मड़ा उधर पश्तो उर्दू उसकी ऐसी थी जो मैं आपको उर्दू में ही बताऊं। अच्छा, तो बेहतर है कि बिजली वक्त पे है, पानी वक्त पे है, खाना वक्त पे है, मुलाजम है, क्या ज़रूरत है, बस ठीक है उधर। और ये चोर सारी दौलत बाहर ले गए। जिस तरह इन्होंने असफन यार ने फिल्मों को, मुशर्रफ के दरमियान में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, एक गलती से मेरे वीडियो चल गई वाशिंगटन DC की, और उसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ी। सो ये सारे चोर जो है इस मुल्क को नहीं निकाल सकते इस दलदल से। क्या होना है, वो जल्दी होना है, इससे ज़्यादा देर नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, ये जो शेख साहब अभी ज़मान पाक में कल सदर साहब की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, वन आरिफ अलवी साहब की, तो क्या अहम बातें हुई हैं? क्योंकि वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में, जैसे कि आपने क्लियरली बताया कि जी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब का तो फिर एक ही पॉइंट है कि मुतालिबे के साफ शफाफ इंतखाबात, तो फिर हुकूमत अगर वो नहीं मानती तो दरमियान का रास्ता फिर क्या होगा? अब हुकूमत जो है उसकी अंदर की ख्वाहिश जो उसकी पोटड़ी में छुपा हुआ है कि इमरान खान को साइड लाइन करना, केयर टेकर, असल मुतालबा उनका केयर टेकर की मुद्दत लंबी की जाए, ताकि ये गंद जो उनके चेहरे पे मला गया है ये केयर टेकरों के गले पे मला जाए।
ये स्याही जो इनके चेहरे पे आई है, ये केयर टेकरों के पे जो है मुंह पे चली जाए। और ऐसा नहीं होगा, जो कुछ भी होना है, इनकी ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि इमरान खान मारने की कोशिश करके भी देख लिया इन्होंने, उसको नाहल करने की, उसके खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा किया गया कि मैं सऊदी अरब में गया, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद अरबी में ऐसा ऐसा प्रोपोगंडा करके भेजा गया इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर दुबई के मुझे लोग मिले, ज़िम्मेदारान वहाँ पे, और कतर वालों ने भी मुझे 3 मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं जी 3 मुल्कों में इमरान खान के ख़िलाफ़ अरबी एक्सपर्ट 3 आदमी को एंगेज करके मुहिम चला के इन 3 मुल्कों को भेजी गई। ये खाना काबा के बाहर सामने होटल में मुझे अरबियों ने बताया। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये जो आपने केसेस की बात की, फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको असैसिनेट करने की भी कोशिश की गई लॉन्ग मार्च के दौरान, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, नई ज़िंदगी दी, और उसी हौसले के साथ वही जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ नौयत की केसेस का सामने शेख साहब, जिससे उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो क्या कोई गिरफ्तारी वाला मामला भी हो सकता है, आपको लगता है? देखें, गिरफ्तारी में तो कोई उसके पास ऐसा केस नहीं है ना। खोदा पहाड़ निकला चूहा है, घड़ी निकली है, कोई कहते हैं जेवरात भी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा है। देखें, इस वक्त मीडिया बहुत आज़ाद है जी, और ये स्टार है, ये अपने अपने स्टार, अपने प्रोफेशन से स्टार बने। हमें अपने तारफ करवाने के लिए 7-7 साल कैद कटानी पड़ी। हमारी कलाशनकोफ हमारे जी क्या कहते हैं इसको, सोफे के नीचे से निकली, हम जेलों में 7-7 साल कैद हो गए, मां मर गई। देखें, असल मसला क्या है? असल मसला यह है, यहाँ चोर पैदा हो रहे हैं, और चोर के खिलाफ लड़ने के लिए एक इमरान खान निकला हुआ अकेला आदमी तनहा। नई यूथ जो है, जिसको शऊर है, जिससे आज उसने खिताब किया है, ये अवाम का, नौजवानों का एक समंदर है। ये समंदर जो है, ये ही पाकिस्तान को बचाएगा। ये थके आ रहे रिंग पिस्टन बैठे हुए कलजों में पकड़ा, कलचों में। ठीक है, ठीक है। चलिए शेख साहब, आपको भी फंसा जल्दी हुआ है, कचरा, प्लगों में कचरा फंसा हुआ। जी 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 जी, ये कैसे चलेगा? अच्छा, नहीं चलेगा। ठीक है शेख साहब, बस आखिरी 3 से 4 मिनट में आपके लूंगी, आपका मजीद वक्त। ये जो कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से बातें होती हैं, और कुछ लोग, आपको पता है, कुछ तज्जियाकार बड़े बड़े मशवरे देते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, कॉलम लिख के, जो कलम से मशवरा दे रहा है, कुछ अपनी ज़बान से दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐवान में वापस जाकर कोई हल निकल सकता है? ये 123 या 25 मेंबर अगर पीटीआई चली गई, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैंने इमरान खान के कहने पे इस्तीफ़ा हुआ है, मैं पीटीआई के कहने पे मैंने रेजिग्नेशन नहीं लिखा। अगर पीटीआई कौमी असम्बली में गई, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, मैं समझता हूँ अब यहाँ मुनसफाना इलेक्शन ही कौम की तकदीर का फैसला करें। कट्टी कट्टा निकले, ये चिख 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 चिख, रोज़ रोज़ का रोना धोना, ये नहुसत, ये मनूसियत और ये परेशानियाँ। क्योंकि हमारे हलकों में तो जी क़यामत का समा है कि लूट मार गली महल्ले में शुरू हो गई है। लाल हवेली में बैठना ही फजूल है। देखें, अब हमारे महल्ले जो हैं, पुराने गलियां महल्ले, वहाँ पोते नवासियाँ पोतों को जानते हैं सबका, ये किसका पोता है, ये किसकी पोती है। वहाँ भी अगर चोरियाँ शुरू हो गई हैं, वहाँ भी पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया। खेल खत्म, पैसा हजम है, हुकूमत खत्म है। ऐसे ही चोंचले हैं कि हुकूमत चल रही है, और सोचना पड़ेगा सब मुतलका हलकों को भी, ठीक है, कि इस मुल्क को, आज कोई कह रहा चमन पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, और सो जो हमें एंगेज करने का और जो हमारे मसाइल थे उसमें और इजाफा हो जाएगा। तो शेख साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कैसे ख़त्म होंगे? इलेक्शन कराएं जी, तहफ़्फ़ुज़ात हम खुद ख़त्म, अवाम ख़त्म कर देंगे। देखें, अब पर्ची ये नून लीग से कटाएं, जीम लीग से कराएं, चोरों की पार्टी से कटाएं, डाकुओं की पार्टी से कटाएं, वोट इन्होंने इस मरतबा इमरान खान को देना है, अगली मरतबे का मुझे नहीं पता। अल्लाह जाने, और अल्लाह ही जाने कौन बशर है। चलिए आखिर में आपसे जानना चाहूँ तो जी जी, पर्ची इमरान खान, ठीक है, अगली दफा का मुझे नहीं पता क्या होना है। ठीक है शेख साहब, फिर इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? किस महीने में इंतखाबात देख रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं 4-5-6 दिन में 30 तारीख दिसंबर तक
जो भी फैसला होना है, गाड़ी खड्डे में गिरनी है, गाड़ी दरिया में गिरनी है, गाड़ी हादसे का शिकार होनी है, या गाड़ी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कौमी असम्बली की तरफ चलनी है, 30 तारीख तक फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और शेख साहब बड़े ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, मगर इसके साथ कुछ खबरें और माहौल ऐसा बना हुआ है कि किसी भी वक्त हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बदतरीन मुआशी सूरत हाल में 2 वक्त की रोटी का मोहताज बनाकर हुकूमती अरकान अवाम को ये नज़र आ रहे हैं कि अब भी पाकिस्तान में गैस और बिजली की कीमतें कम हैं। कैसे? इस पे हमारा सेगमेंट देखिए, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्हें 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। सियासी और कानूनी महाजराई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं है, जो एक के बाद दूसरा हमला हुकूमत और उसके इत्तेहाद पर किए जा रही है और हुकूमत को बेचैन करके रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और दीगर की करप्शन केसेस में बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया, जबकि नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अच्छा, इमरान खान की जानिब से जल्द असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा और तवक्को यही की जा रही है कि 23 से 27 दिसंबर के दौरान पंजाब असम्बली को पहले तहलील किया जाएगा, मगर हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठी हुई कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को ख़त लिखा, जिसमें मुतालिबा किया है कि जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, और कहा है कि तस्दीक के लिए जब बुलाएंगे पेश हो जाएंगे, जिसकी तस्दीक फवाद चौधरी साहब ने भी कर दी है। इन तमाम तर मौज़ूआत पे बात करते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैसर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा असद साहब, ये 8 महीने गुजर चुके हैं और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं किया जा रहा है, तो क्या कौमी असम्बली में वापसी के लिए कोई बातचीत चल रही है या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर इस अमल को तूल दिए चले जा रही है? फिर एक और सवाल जहन में आता है असद कैसर साहब, फिर हुकूमत को इस बात से फ़ायदा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, बेसिकली हुकूमत जो है जानबूझकर इसको लंबा कर रही है ताकि क्योंकि जब इतनी खाली हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन करना नामुमकिन होगा। और दूसरी बात यह कि इनको पता है कि यानी जो प्रोसीजर हुआ था वो प्रोसीजर बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ था, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि उसमें जो है स्पीकर साहब ने वैसे इसको रोके हुए हैं जो कि गैर कानूनी है। और इनको पता है कि ये जो तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बड़ी कुव्वत है और जब इतने इलेक्शन होंगे तो फिर उनको जरूर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा, तो इसलिए वो डिले टैक्टिक्स से काम ले रहे हैं। चला ये जो सोच रहे हैं कि ये डिले करे, इस तरह डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, तो इससे जो है ना ये अपने मकासद पूरे कर सकेंगे नामुमकिन है। इस वक्त तो हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और जो है सीडिया भी डिजॉल्व कर रहे हैं, और साथ हमने आज शहबाज कुरैशी साहब ने लेटर लिखा है और उनको बताया है कि आप जब भी हमें बुलाएं ताकि आपके सामने ये उज़र भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो चेयरमैन पीटीआई पे असद कैसर साहब, राना सनाउल्लाह साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की जो है तैयारियां कर रहे हैं और मईशत दुश्मन एजेंडे पर हैं, तो अगर अच्छी मईशत छोड़कर जाना खान साहब की मईशत दुश्मनी है और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना स्टेबिलिटी है इनकी, तो फिर इस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल है? राना सनाउल्लाह तो मैं समझता हूँ कि वो एक इम्प्रेशन ये देता है कि वो बहुत जिम्मेदार है, लेकिन है बहुत गैर जिम्मेदार। जो बात है उसमें कोई लॉजिक नहीं होती, वो बस जो है ना ऐसी करते हैं, वो बपिया कस नहीं होता कि वो उसके साथ करते हैं कि लोग उसके साथ खुद मजाक बन जाता है। मैं कहूँगा कि इमरान खान जो है ना एक बहुत बड़ा लीडर है, उसका जो भी डिसीजन होता है
उसकी पीछे जो है एक पूरा सोच होती है और होता है, उसके मुताबिक जो है ना वो अपना फैसला करते हैं। और जो मईशत की तो आप हाल देखें, क्या हाल है मईशत की। इमरान खान ने जो मईशत छोड़ी वो किधर क्या पोजीशन थी, किस रेट पे थे, अब डॉलर की क्या रेट है। और इससे पहले जो जो चीजें थी, क्या देखे, पेट्रोल की क्या कीमत थी, जो आपकी आटा क्या किस कीमत पे मिल रहा था, इस वक्त क्या कीमत है। तो बहुत बड़ा फर्क है इमरान खान के दौर में और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। 100% से ज्यादा महंगाई में इजाफा हो चुका है, कारोबार रुक चुका है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और बंद होती जा रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में उन्होंने जो इम्पोर्ट को जो डॉलर को कंट्रोल करने में सारे इम्पोर्ट रुके हुए हैं। अभी हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में मेडिसिन जो है नापेद हो रही है क्योंकि तमाम चीजें जो है वो इम्पोर्ट पे है, तो मेडिसिन की जो मेन रॉ मटीरियल है तो उधर से आती है। तो बहरहाल इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, ये कोई तरीका, ये जो है ना एक मसनूई तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं और इस तरह ये इनसे नामुमकिन है। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि नई हुकूमत आ जाए पनिशमेंट डेट के साथ और वो फैसले करे जो कौम और मुल्क के मुफाद में हो। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए ताकि मईशत में भी स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिटी भी आए। अच्छा, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी नाज़रीन आपसे। असद कैसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, असद कैसर साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा असद कैसर साहब, कल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और हुकूमत के बहुत से लोग सदर पाकिस्तान के साथ राब्ते में भी हैं, तो क्या आरिफ अलवी साहब हुकूमत और PTI के दरमियान खला को पुर करके मुज़ाकरात पे लाना चाहते हैं? ये जो डेडलॉक है ख़त्म भी हो सकता है? तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो अपने ओहदे की बुनियाद पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा असद साहब, ये जो खान साहब असम्बली तहलील कर देते हैं अगर, तो मुल्क की जो 70% नुमाइंदगी है वो सिस्टम से निकल जाती है, फिर हुकूमत के पास आपकी नज़र में इखलाकी और आइनी जवाब बाकी रह जाएगा कोई हुकूमत में रहने का? नहीं, मुल्क में तो कोई अखलाकी, कानूनी और आइनी कोई जवाब नहीं रहेगा कि मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ी इलेक्शन हो रही हो और आप वही एक जगह बैठ के जो है ना अपनी केसेस खत्म कर रहे हैं, अपने जो है ना कवानीन ऐसे ला रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिलीफ हो। तो ये तो नहीं, हमारे लिए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। हम जो है ना पंजाब और KPK में हमारी हुकूमत बन जाएगी तो आइंदा जनरल इलेक्शन भी हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो हुकूमत के कुछ लोग हैं अरकान, वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं असद कैसर साहब के, शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चौधरी साहब बहरहाल बारहा कह चुके हैं कि वो खान साहब जब कहेंगे तो वो कर देंगे ऐसे। तो क्या ऐसा लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई सियासी खेल सकते हैं इन वक्त पे, या अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो चौधरी साहब कोई लाल झंडी दिखा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। कल भी मेरी भी मीटिंग हुई है उसके साथ और अभी भी हमारे मुसलसल उसके साथ मीटिंग हो रही है। एक पूरी मनसिबबंदी हो रही है और उन्होंने कैटेगरी की कहा है कि जो इमरान खान कहेंगे तो वो चलो ही करेंगे। ये जो विधि लगाए रखे ना चल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला अभी 17 तारीख और 20 तारीख इतना दूर नहीं है, ये हो जाएगा और जो है ना ये यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही वही करेंगे जो इमरान खान चाहेंगे। अच्छा असद कैसर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे ख़त्म होंगे? तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे हैं ना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बहुत बदकिस्मती है कि एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर है कि वो खुद पार्टी बन चुकी है, उसके अंदर कोई अभी अखलाकियात नहीं रही है। तो और मुल्क में तो वैसे इस वक्त कोई नहीं महसूस हो रहा कि इस मुल्क में सब कोई कानून है, कोई आईन है। बिल्कुल जंगल का कानून लग रहा है कि जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला चल रहा है। तो अभी हमने भी देखे, हमें अल्लाह ताला की फजल से हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना अवाम है और अवाम में ताकत है कि अगर उसके खिलाफ कोई इस किस्म की हरकत करता है तो वो पूछ सकती है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी अवामी ताकत से हालात का मुकाबला करेंगे।
ठीक है। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपको लगता है कि ये कमी ठीक है, इससे ज़्यादा की भी हो सकती थी, बल्कि होनी चाहिए थी? जब आपको याद होगा कि आलमी मार्केट में अभी पहले पेट्रोल कम हुआ था तो इन्होंने बरकरार रखा था, तब कम नहीं किया था, तो तब इस तरह लोगों को जस्टिफाई कर रहे थे, बड़ी खूबसूरती के साथ कह लें कि स्मार्टली कह रहे थे कि जी हमने कीमतें बढ़ाई नहीं है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार, हालांकि तब भी इन्हें कम करनी चाहिए थी। अब जो 10 रुपये की कमी की है असद कैसर साहब, कमी तो इससे ज़्यादा की करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सिर्फ मजाक है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, उस तनासब से कीमतें कम होनी चाहिए, उस तनासब से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि लोग थोड़ी बहुत सुख का सांस लें। इन्होंने तो महंगाई की हद कर दी है। हर एक चीज जो ना आप देखें कि इस वक्त आटा की क्या कीमत है, इस वक्त जो है ना जो आम अशिया खुर्दनोश है वो कितनी महंगी हो गई है, बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं, आवाम के पास जो है ना रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए। हमारे इस वक्त 7.5 लाख नौजवान, जिसमें अक्सरियत जो है ना वो प्रोफेशनल्स की है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और इस वक्त बहुत तेजी से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से जो हमारे यंग नौजवान हैं वो बाहर जाने के लिए बेताब है और बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए अलमिया है कि इस मुल्क को कैसे जो है ना यहाँ उम्मीद खत्म होती जा रही है और हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, वो अपने अल्लाह तलालों में लगी हुई है। जरूरत इस बात की है कि आप जो है ना इस वक्त एक नाजायज तौर पर इस हुकूमत में बैठे हैं। अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को। इमरान खान इस वक्त जो है ना रोडों पे है, इसको एक साजिश के तहत जो है ना निकाला गया। तो सब कुछ है। बहरहाल हमें तारीख के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को उस लेवल पर ले जाएंगे, उस सोच के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे जो कायदे कर सोचते। ठीक है जी, असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।